फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम कैश अकाउंट वर्सेस कैश बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। मींस कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस होता है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, और मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ, ऑल स्टूडेंट्स को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। जिस हिसाब से स्टार्टिंग में आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, अपने इस चैनल स्टडी ऑफ कॉमर्स को सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए आज हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश अकाउंट की, कि कैश अकाउंट क्या होता है। कैश अकाउंट इज़ एन अकाउंट इन द लेज़र। कैश अकाउंट एक अकाउंट होता है जो कि हम लेज़र में क्रिएट करते हैं। लेज़र मैंने बताया है ये आपको कि लेज़र में हम अकाउंट्स ओपन करते हैं और सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक अकाउंट ओपन करके उसमें दिखाते हैं। जैसे कि हम कैश अकाउंट लेज़र में क्रिएट करते हैं और कैश अकाउंट में जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम कैश अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, इन कैश अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर मेड फ्रॉम जनरल। कैश अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो जनरल से लिए जाते हैं, यानी जनरल एंट्री जो हम करते हैं उन्हीं के ट्रांजैक्शंस को हम कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं आफ्टर जनरल एंट्री। ठीक है, जनरल एंट्री करने के बाद हम कैश अकाउंट में रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। When transactions of cash are recorded in general, it is necessary to open a cash account in ledger. जब हम ट्रांजेक्शन्स जो है कैश के रिकॉर्ड करते हैं जनरल में, तो ये नेसेसरी हो जाता है कि हम लेज़र में कैश अकाउंट को ओपन करें और उसमें ट्रांजेक्शन्स को दिखाएं। ठीक है, इट ओनली रिकॉर्ड्स वन एस्पेक्ट ऑफ कैश, वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये केवल एक एस्पेक्ट ही ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड करता है। मींस ये केवल कैश को रिकॉर्ड करता है, इसके अलावा और कोई चीज़ इसमें रिकॉर्ड नहीं होती। इसमें हम क्या बनाते हैं, जनरल फोलियो बनाते हैं। इट रिप्रेजेंट्स ओनली कैश बैलेंस। ये केवल कैश बैलेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कैश अकाउंट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन जनरल। कैश अकाउंट टोटली हमारा डिपेंड होता है जनरल एंट्री पे। सीधी सी बात है, जब हम जनरल एंट्री करते हैं उसके बाद ही हम कैश अकाउंट बनाते हैं, और कैश अकाउंट तभी बनाना कंपलसरी होता है जब हम जनरल एंट्री में कैश ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कैश अकाउंट हमारा टोटली जनरल पर डिपेंड होता है। अगर जनरल एंट्री गलत हो जाएगी तो कैश अकाउंट भी गलत बना है। ठीक है, तो हम फुली जनरल पे ही डिपेंड है। अगर जनरल एंट्री सही है तभी हमारा कैश अकाउंट भी सही होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कैश बुक की। ठीक है, कैश बुक इसके नाम से ही क्लियर है, ये एक बुक होती है। मीन्स ये सब्सिडरी बुक्स, लाइक सब्सिडरी बुक्स होती है। ठीक है, कैश बुक इज़ अ सेपरेट बुक मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस ओनली। कैश बुक भी हमारी एक सेपरेट बुक होती है और कैश अकाउंट हमारा एक अकाउंट होता है लेज़र में, और इसमें हम जो है मेंटेन करते हैं कैश ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग को। ठीक है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन कैश बुक। इसमें क्या होता है, कैश बुक में डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कैश अकाउंट में हम जनरल एंट्री जिसमें किए रहते हैं उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम कैश अकाउंट में करते हैं। यानी पहले जनरल एंट्री होती है फिर कैश अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन कैश बुक में हम डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं, उसके लिए पहले जनरल एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई वी कॉल्ड कैश बुक एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसीलिए हम कैश बुक को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड कर रहे हैं, जनरल एंट्री करने के बाद नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, जबकि कैश अकाउंट में हम जनरल एंट्री करने के बाद ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑल कैश ट्रांजैक्शन, ये कास्ट नहीं होगा, कैश है। ठीक है, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, when transactions of cash are recorded in cash book there is no necessity to open a cash account in the ledger। ये लेज़र की भी स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर LE होगा। ठीक है, तो जब हम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं कैश बुक में तो हमारे लिए कैश अकाउंट बनाना नेसेसरी नहीं होता लेज़र में। ठीक है, लेकिन जब हम कैश के ट्रांजैक्शंस की एंट्री जनरल एंट्री में करते हैं तो हमारे लिए लेज़र में कैश अकाउंट बनाना नेसेसरी हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। कैश बुक जो है वो ट्रांजैक्शंस के सभी एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करती है। मींस कैश बुक में हम कैश बैलेंसेस को भी रिकॉर्ड करते हैं, बैंक बैलेंस को भी रिकॉर्ड करते हैं, अगर डिस्काउंट है तो हम डिस्काउंट एंट्रीज भी करते हैं।
कैश बुक में हम लेज़र फोलियो बनाते हैं, जबकि कैश अकाउंट में हम जनरल फोलियो बनाते हैं। कैश बैलेंसेस, बैंक बैलेंसेस, डिस्काउंट एंट्रीज इट्स रिप्रेजेंट। तो कैश बुक में कैश बैलेंस भी रिप्रेजेंट होता है, बैंक बैलेंस भी रिप्रेजेंट होता है, हम डिस्काउंट की एंट्रीज भी करते हैं, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, दोनों की एंट्रीज हम इसमें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं हम कैश बुक में, जबकि कैश अकाउंट में हम केवल कैश को ही रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ उसमें नहीं दिखाते, बैंक बैलेंस उसमें हम नहीं दिखा सकते। कैश बुक इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर बुक्स। कैश बुक एक इंडिपेंडेंट बुक है, क्योंकि कैश बुक किसी और बुक पे या किसी जनरल एंट्री पे डिपेंड नहीं करती। हम डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस को पढ़कर कैश बुक में एंट्री करते हैं, जबकि जो हमारा कैश अकाउंट है वो टोटली जनरल एंट्री पर डिपेंड होता है। जब जनरल एंट्री होती है उसके बाद ही हम कैश अकाउंट में एंट्री करते हैं। आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स पढ़ सके, ठीक है। और इतना सपोर्ट करने के लिए स्टडी ऑफ कॉमर्स को आपको मैं थैंक्स कहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।